हाँ चलो इधर ध्यान दो, रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। ओके, पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू अ सरफेस, ठीक है। और इसमें मान लो कोई भी सरफेस का पार्ट है, यहां पे एक रे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहां पे दो लॉ काम करता है, वो आपको पता है। एक जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सेकेंड, आई इक्वल टू आर, दोनों एंगल बराबर होगा, उसकी वजह से ये एंगल भी बराबर होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। साइड वाला भी एंगल तब बराबर होगा। तो पहला वाला जो है, मान लेते हैं 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ, 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ। तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री पे इसी प्लेन में लेना है, इसी प्लेन में, इस प्लेन में नहीं ले लेंगे, इधर 30 डिग्री पे नहीं जाएगा, आपको इसी प्लेन में लेना है। इसलिए वो तीनों क्या होता है, एक प्लेन में लाई करता है, वो बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। तीनों एक प्लेन में लाई करता है, आई इक्वल टू आर, ठीक है। और सेकेंड है आई इक्वल टू आर। ये है रिफ्लेक्शन का एक सिंपल पॉइंट। ये हर सरफेस पे काम आएगा। जैसे कोई भी सरफेस है, मान लो ऐसा किसी सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट हुआ, सिर्फ प्लेन सरफेस ही नहीं, कोई भी कर्व, तो कर्व का भी हर पार्ट तो एक प्लेन ही है, कर्व का भी हर पार्ट एक प्लेन है। तो लॉजिक वही लगेगा। यहां मान लेते हैं नॉर्मल है, ऐसे नहीं बनेगा। जितना एंगल ये उतना एंगल ये आई तो ये आर, ठीक है। ये हर टाइप के मिरर में काम आता है। जैसे मान लो अगर हम पैराबोलिक मिरर लें, पैराबोलिक मिरर क्या है, पैराबोलिक मिरर अगर उसका शेप जो है, ठीक है, पैराबोला टाइप का हो, मान लेते हैं वो हमने कॉनकेव बना लिया, बाहर के सरफेस को सिल्वर कर दिया, अंदर में रिफ्लेक्ट होगा, ये उसका एक्सिस है। तो पैराबोलिक मिरर में मान लो एक रे आया एक्सिस के पैरेलल, तो वो टकरा के एक पॉइंट से गुजरा, एक्सिस के पैरेलल आया, टकरा के उसी पॉइंट से गुजरेगा। एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आया, रिफ्लेक्शन होने के बाद वही पॉइंट से बार बार गुजरेगा। ये पैराबोलिक मिरर का खासियत है, ठीक है। यहां भी आई इक्वल टू आर है, देख लो। यहां पे अगर नॉर्मल, अगर ये पॉइंट है तो आई इक्वल टू आर, नॉर्मल ये पॉइंट है, देखो नॉर्मल ये लाइन है, आई इक्वल टू आर। ऐसे आया, ये नॉर्मल है, आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू आर हर सर मिरर पे लगेगा, नॉट ओनली इन प्लेन, क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पैराबोलिक मिरर के साथ खासियत ये है कि एनी रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मस्ट पास थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है, पैराबोलिक मिरर, ओके। एलिप्टिकल मिरर, ठीक है,
एलिप्टिकल मिरर, एलिप्टिकल मिरर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेगा। मान लो एक फोकस ये है, एलिप्स एलिप्स में दो फोकस होता है, F1 F2, ठीक है। तो अगर F1 से गुजरा तो वो F2 से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। पैराबोलिक मिरर, ये एलिप्टिकल मिरर का खासियत। ठीक है, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां नॉर्मल है तो I इक्वल टू R। ये सब आप मैथ में ही प्रूव कर सकते हो। मैथ्स में, कैलकुलस में चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसी सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल होता है वहां पे, तो क्या कैसे लिखते हैं? टेंजेंट नॉर्मल से आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो कि पैरेलल कोई भी रे गया तो सब फोकस से गुजरेगा, एक फोकस से गया तो दूसरे फोकस से निकलेगा। ठीक है, हम लोग को मेनली पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव दो मिरर पढ़ते हैं। ठीक, स्फेरिकल मिरर, हाँ देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, जैसे पैराबोलिक मिरर था पैराबोला का पार्ट, स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का पार्ट। ठीक है, इसका एक सी होता है, आप स्फेरिकल मिरर में पढ़े हो, वो क्या है? उस स्फेयर का सेंटर, ये हुआ सेंटर का, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या है? ये जो बड़ा स्फेयर रहता जिसका वो पार्ट था, उसका सेंटर। ठीक है, ये अब देखो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। मान लो कोई रे ऐसे आया, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल। तो स्फेरिकल मिरर में खासियत है स्फेयर का ज्योमेट्री कि अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिलाओ तो वही नॉर्मल हो जाता है, दैट इज नॉर्मल, यही नॉर्मल है, सेंटर से मिलाने वाला। तो ये अगर थीटा एंगल पे आया तो थीटा पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम है किस पार्ट को सिल्वर कर रहे हैं? आउटर पार्ट को सिल्वर कर रहे हैं, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव। ये सब जानते हो पहले से। अब मान लो ऐसे कोई रे आया, सपोज ऐसा कोई रे आया, ऐसे कोई रे आया, हमको निकालना ये किधर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको नॉर्मल से मिलाएंगे, ये थीटा एंगल पे आया तो ऑब्वियस है थीटा पे वो चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये है कहानी।
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 0 है तो आर का ही वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल के लॉ 0 है। जैसे मान लो यहां पे कोई रे ऐसे गया है, देखो कोई रे ऐसे गया है, इसलिए आप लोग पढ़ते हो सी से जाने वाला रे रिटर्न हो जाता है सीधा, क्यों, ये ऐसे गया रे तो ये नॉर्मल भी यही तरफ हो गया, नॉर्मल भी सी वाला ही लाइन हो गया, तो इस रे के लिए आई का वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये उसी रास्ते से लौट जाएगा, तो आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, सी से जाने वाला रे वही रास्ते में लौट गया। यहां पे भी देखो, मान लो कोई रे ऐसे आ रहा हो, देखो कोई रे ऐसे आ रहा हो जो सी की ओर डायरेक्टेड, तो क्या होगा, वो सीधा रिटर्न हो जाएगा, आई इक्वल टू आर इक्वल टू जी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना।